भद्रा नाम से ही लोग भयभीत रहते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भद्रा का विचार अवश्य किया जाता है। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित शास्त्रों में बताया गया है। तो क्यों होता है ऐसा? भद्रा काल को त्याग देना क्यों आवश्यक है? क्यों भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है? आखिर कौन है ये भद्रा और ये काल का ऐसा कौन सा अंश है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। भद्रा कौन है, क्या है इसका स्वरूप और इसमें क्यों शुभ कार्य त्याग दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। मित्रों, जब भी कोई शुभ कार्य करने की बात आती है तो उसमें भद्रा काल का विचार अवश्य किया जाता है। भद्रा यदि है किसी काल में तो उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, उस काल को त्याग दिया जाता है, उसको टाल दिया जाता है। भद्रा काल बीतने के बाद शुभ कार्य किया जाता है। तो शास्त्रों में बताया गया है भद्रा भगवान सूर्य नारायण की पुत्री है। यह सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुई है और शनिदेव की सगी बहन है। भद्रा के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि इसका वर्ण काला, केश लंबे, भयानक स्वरूप वाली, भयानक देह वाली, विकराल दांतों वाली यह भद्रा होती है। भद्रा ने जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही यह संपूर्ण संसार को ग्रास करने के लिए दौड़ी, संपूर्ण संसार को खाने के लिए दौड़ी। जहां भी कहीं यज्ञ हवन होता दिखता, भद्रा उसे पहुंचकर नष्ट कर देती, उसको विध्वंस कर देती। जहां भी कहीं शुभ कार्य होता नजर आता, भद्रा वहां पहुंचकर उसे नष्ट कर देती, उसे तहस नहस कर देती। भद्रा के इस उग्र स्वरूप और विकराल स्वभाव के कारण कोई भी उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बावजूद भगवान सूर्य नारायण ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह करने के लिए स्वयंवर तय किया। जब स्वयंवर के लिए सारी साज सज्जा की गई तब भद्रा वहां पहुंची। उसने तोरण को तोड़ दिया, मंडप को विध्वंस कर दिया, सारा आयोजन तहस नहस कर दिया, सारा आयोजन ध्वस्त कर दिया। जो भी वहां उपस्थित राजा प्रजा लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे स्वयंवर देखने के लिए, वह सब भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। भद्रा के इस उग्र स्वरूप से डरकर भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, आप ही मेरी पुत्री को समझाइए ताकि यह अपना व्यवहार संयमित रख सके। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने भद्रा को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा भद्रा से, हे भद्रे, शांत चित्त होकर मेरी बात सुनो। तुम बौ, बालव, कौलव, तेतिल आदि 7 कर्णों के अंत में निवास करोगी। जो कोई भी तुम्हारे कार्य में विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, तुम्हारा अपमान करेगा, तुम्हारा अनादर करेगा, तुम्हारे काल में जो कोई भी शुभ कार्य करने का प्रयास करेगा, तुम उसे नष्ट कर देना। जो कोई तुम्हारा अनादर करे उसे नष्ट करना। अन्य समय में शांत बैठो। भद्रा को यह बात समझ में आई। भद्रा ने ब्रह्मदेव की बात मानते हुए काल के एक अंश के रूप में रहना स्वीकार कर लिया। वह 7 चर कर्णों के अंत में निवास करती है और उस समयावधि को, उस काल को आज भी त्याग दिया जाता है। सूर्य नारायण की पुत्री होने के कारण और ब्रह्मदेव से उपदेशित होने के कारण भद्रा काल का सभी लोग इस जगत में मान करते हैं, सम्मान करते हैं और उस काल को त्याग देते हैं। भद्रा का काल जब होता है तब उसमें कोई भी शुभ कार्य आदि नहीं किए जाते हैं। ब्रह्म पुराण में एक कथा आई है। उस कथा के भद्रा तीर्थ नामक प्रसंग में एक वर्णन आया है। उसके अनुसार यह कहा गया है कि बाद में भगवान सूर्य नारायण ने भद्रा का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वदेव से कर दिया था। तो मित्रों, यह थी भद्रा के जन्म, स्वरूप और क्यों उस काल को त्याग दिया जाता है उसके बारे में समस्त जानकारी।
भद्रा के संबंध में और भी आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। आगे हम इस तरह के वीडियो और भी बनाएंगे भद्रा पर। नमस्कार।